एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए 3 बेसिक ऐसे रूल्स लेके आई हूं जो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्जामिनेशन अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। कुल मिला के आपके पास 5 दिन का समय बचा है और आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का पेपर जो इस फरवरी 2023 में होने वाला था, 21 तारीख से वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड्स भी इसी वीक के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। सिटी अलॉटमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी पूरी तरीके से तैयारी आप लोगों की हो चुकी है एग्जाम को कंडक्ट करवाने की। अब 21 तारीख से आप लोगों के एग्जाम है। फेज 1 में किस किस के एग्जाम है ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से डेट शीट के साथ में एक्सप्लेन कर दिया था। 3 ऐसे रूल्स जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में आप लोग देखो तो बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या आप रिपीटर्स हो। आपको ये 3 चीजें मुझे लगता है कि एग्जाम देने से पहले अच्छे से पढ़ के जानी होती है और अच्छे से याद रखनी होती है, क्योंकि ये आप लोगों को टाइम मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको ये पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता था तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो 3 ऐसे रूल्स जो मैं आप लोगों को बेसिक बताना चाहती हूँ, उसमें से सबसे पहला रूल ये है लैंग्वेज का। देखो 2023 के अपडेशन के अंदर भी ये चीज जो है वो बहुत क्लियरली मेंशन कर दी गई थी कि आप सभी लोगों के लिए जो आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाली है। यानी कि अगर आप सभी लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज अपना फॉर्म फिल करते वक्त चूज किया था तो आपको आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखेगा। आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हो। आपको याद हो तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बताया था बनाकर, और आपको साथ ही साथ ये भी बोला था, इंटिमिडेट भी कर दिया था कि आप सभी लोगों को आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस अगर चेंज करनी है तो फॉर्म का एक्सटेंशन हुआ है, आप अपनी जाके वहां पर करेक्शन विंडो में चेंजेस कर सकते हो। अगर आप सभी लोगों ने चेंज किया है या फिर आप लोगों ने पहले से ही हिंदी एज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज किया था, तो आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो आपको सबसे पहले तो हिंदी में दिखेगा, सबसे पहले हिंदी में दिखेगा। बट आप जाके जो है वो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो सो दैट पेपर का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिख जाए। ऐसा आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, पहले यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है वो कैसे हो रहा होता था। देखो इस तरफ इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा हुआ होता था, इंग्लिश के क्वेश्चन के बाद होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, है ना। देखो ऐसे इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा होता था और इंग्लिश के बाद तुरंत आप लोगों को ऐसे हिंदी का क्वेश्चन नीचे दिख रहा होता था। हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी ऐसे कंटिन्यूअसली चल रहा होता था। बट ये नया रूल अपडेट किया गया है कि जिन्होंने इंग्लिश चूज किया है उनको केवल और केवल सिर्फ इंग्लिश दिखेगा, उनको हिंदी नहीं दिखेगा। और अगर आपने हिंदी चूज किया है तो सबसे पहले तो आपको ऐसे दिखेगा हिंदी के अंदर, फिर आप लोगों को यहाँ पर राइट हैंड साइड में चेंज द लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेंज कर देगा आपके प्रिफर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ये चीज याद रखिएगा, टाइम आपको बचाना है, क्योंकि इस तरीके से अगर हर क्वेश्चन में आप ऐसे स्वैप करोगे या आपको हर बार ऐसा मिस्टेक करना है कि भाई इधर कर दिया उधर कर दिया, मतलब टाइम आप लोगों का वेस्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनेशन के अंदर एक क्लिक भी जो है वो आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, तो इस चीज पर मुझे लगता है थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है उसके अंदर 2023 वाले अटेम्प्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। अब सीन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ओएमआर जब फिल कर रहे होते हैं तो इस तरीके से आपकी या बेसिकली जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर होता है, तो आपको पता है यहाँ पर तो सब हटा दो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होता है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपका टाइमर दिख रहा होता है, यहाँ पर चेंज द लैंग्वेज का साइन होता है, और यहाँ पर काइंड ऑफ आप लोगों को एक डिजिटल ओएमआर दिख रही होती है जहां पर आपके सारे के सारे 150 क्वेश्चंस के इस तरीके से सर्किल्स लगे हुए होते हैं। जिस करंट क्वेश्चन पे होते हो वो आप लोगों का पर्टिकुलरली यहाँ पर होल्ड कर रहा होता है। जैसे आपने उसको आंसर मार्क करके सबमिट कर दिया तो वो ग्रीन हो जाता है। अगर आप सभी लोग आगे बढ़ जाते हो तो आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीबीटी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस में लैग करते हैं, राइट और इसी वजह से वो हर क्वेश्चन को अगर मार्क फॉर रिव्यू करके भी निकल जाते हैं, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपके मार्क इवैल्यूएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि बिंदास होके बिना डर के, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के पास में इस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं है, तो आप सभी लोगों को आराम से पेपर सबमिट ही करना है। फिर आपको बाद में लगता है कि यार मुझे कुछ करना है या टाइम आपके पास बचता है, क्योंकि 150 सवाल 180 मिनट में करने हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास समय बचे, पेपर लेंदी आता है, ये चीज याद रखिएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों को इतना समय ना मिले,
तो इतना कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, सिंप्लीफाइड तरीके से पेपर को सॉल्व करें। और एक चीज जो मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पर, आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ना, एनटीए जिस तरीके से पेपर बनाता है, ज्यादातर सिंपल क्वेश्चंस को वो एंड की तरफ डालता है ताकि बच्चे को मिसमैनेजमेंट हो। टाइम मैनेज करना ही, पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करना ही एक सबसे बड़ी कला है जो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से एज देता है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। फिर आता है मेरा जो फाइनल चीज जो मुझे लगता है कि मैं एग्जामिनेशन से पहले हमेशा याद रखती थी, वो ये याद रखती थी कि कितने क्वेश्चन है और कितना समय है और मुझे किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। सबसे पहली बात, ऐसा तो होने नहीं वाला है ना कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपको समय मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली 3 घंटा बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। अब सीन ऐसा है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप पेपर 1 पहले चाहे सॉल्व करो, चाहे पेपर 2 पहले सॉल्व करो, डजंट मैटर। आपका जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप वहां से अपना पेपर स्टार्ट करिए और वहीं से पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए। अगर आपको शुरू के 10-15 क्वेश्चन नहीं भी आते तो भी कोई इशू नहीं है, आप लास्ट से शुरू कर लो, कहीं बीच में से एब्रप्टली वैल्यू चूज करो क्वेश्चन की और फिर स्टार्ट कर दो। क्योंकि पेपर जो सेट करने का तरीका है वो मैं आपको फिर बता दूं कि एनटीए का बहुत स्मार्ट तरीका है। 40% पेपर ऐसा होता है जो सबसे हो जाए और बचा हुआ जो 60% है वो तैयारी वालों का कंपटीशन होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि पेपर के बीच में गैप नहीं है और कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको पहले पेपर 1 करना है, पहले पेपर 2 करना है। सारा खेल जो पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसे अप्लाई करने का है। तो होपफुली ये 3 रूल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं आपको फिर बता दूं कि आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके सामने है। अभी भी आपके पास में समय, क्योंकि फेज 1 के अंदर तो आपको पता है कि कोई भी बड़ा पेपर नहीं है, सब छोटे पेपर्स ही हो रहे हैं। तो आप लोगों का एग्जाम अगर कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, बाकी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स आपके हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप अच्छे से सीबीटी की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो टेस्ट है ये लैपटॉप पे आप दे सकते हो। 10 टेस्ट हैं फुल लेंथ, जिसे आप लोगों को देकर एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर आपको ये तीनों रूल समझ में आए, आप लोगों को लगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके से हमारे एक और अपडेशन वाले वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों को टिप्स जरूर शेयर करूंगी जो भी मेरे काम आई मेरे स्टूडेंट लाइफ के अंदर, या अभी भी जो मैं एग्जाम्स देती हूँ, जो मुझे सीखने मिलता है, वो जरूर आपसे शेयर करूंगी। कमेंट करके अगर आपका और भी कोई डाउट है या पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर आप चाहते हो कि मैं बात करूं, तो जरूर आप कमेंट करके लिख सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।